देखो काल किसी को नहीं छोड़ता। कहते हैं आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। और एक गाना भी आता है, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है वहां पैदल भी जाना है। जाना तो सबको पड़ता है। राम जी आए रुके नहीं, चले गए। कृष्ण आए चले गए। रावण, कंस, कुंभकर्ण, हरिश्चंद्र, कर्ण, यहां तक कि जितने जितने लोग आए वो गए। गौतम बुद्ध किसी गांव में थे। वहां पर एक महिला जिसका बेटा मर गया, रोती बिलकती चिल्लाती चीखती मां उस बेटे को अपनी छाती से लगा करके गौतम बुद्ध के पास पहुंची। तथागत, आपको तो लोग भगवान कहते हैं, मेरे बेटे को जीवित कर दो यदि तुम भगवान हो। गौतम बुद्ध ने खूब समझाने की कोशिश की, नहीं मानी। मुझे तो मेरा बेटा चाहिए। अब गौतम बुद्ध भी क्या करें, मां है, रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। उसे समझाने के लिए कहा ठीक है तुम्हारा बेटा जीवित होगा, लेकिन तुम पीली सरसों लेकर के आओ। ठीक है, अभी लाभी। शर्त क्या रखी, पीली सरसों उस घर से लेकर के आना जिस घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो, तो तुम्हारा बेटा जी जाएगा। अब माँ तो माँ है, उस समय तो उसको बेटा दिख रहा था। भागते हुए सारे गांव में दौड़ी, दूसरे गांव दौड़ी, हर घर जाती है, पीली सरसों चाहिए। लोग भी कहते हैं कि बहन तेरा बेटा यदि जीवित होता है तो थोड़ी सी नहीं बहुत सी ले जा। लेकिन हमारे घर में अभी कुछ दिनों पहले हमारे पिताजी चल बसे। किसी ने कहा माताजी चली गई, किसी ने कहा बहन चली गई, किसी ने कहा भाई चला गया, किसी ने कहा दादाजी चले गए, किसी ने कहा दादी चली गई, किसी ने कहा बेटी चली गई, किसी ने कहा बेटा चला गया। ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां पर कोई ये कह देता कि हमारे यहाँ अब तक किसी की मृत्यु नहीं हुई। आखिरी में महिला गौतम बुद्ध के चरणों में आकर के गिर पड़ी और कहती है मैं समझ गई आपने मुझे क्यों भेजा था, कि दुनिया में जो आता है उसको जाना पड़ता है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। इसलिए ध्यान रखिएगा, जन्म एक बंधन है, जन्म एक बंधन है, मृत्यु छुटकारा है और जीवन एक यात्रा है। हम जन्म होता है खुशियां मनाते हैं, कोई बात नहीं। हम मृत्यु होती है हम दुख मनाते हैं। हमारे ही घर में, हमारे आसपास के घरों में जब किसी की मृत्यु हो हम रोते हैं, विलखते हैं, चीखते हैं। गरुड़ पुराण कहती है हम जितना रोते हैं, जितना चीखते हैं उस आत्मा को उतना कष्ट होता है। रोना नहीं चाहिए, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है। और रोएं क्यों? इस जन्म रूपी बंधन से उस आत्मा को छुटकारा मिला है, मृत्यु छुटकारा है। ये दर्शन का विषय है, ये हमारी समझ से परे है। लेकिन जहां तक हो न त्वम सोच तुम रहसी, न शोक मनाना चाहिए न दुखी होना चाहिए। क्योंकि जिस दिन हम इस दुनिया में आए थे उसी दिन ये तय हो गया था कि तुम आए हो तो तुम जाओगे। दुनिया में क्या, जिस दिन हम माँ की कोख में आए थे उस दिन ये तय हो गया था कि तुम आए हो तो तुम्हें जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं गीता में, जातस्य ही ध्रुवोर मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्जुन, जन्म और मृत्यु के विषय में व्यक्ति को न शोक करना चाहिए और न सोच विचार करना चाहिए। क्योंकि सोच विचार व्यक्ति उन बातों में करता है जो तय नहीं होती, जो निश्चित नहीं है। जैसे हमारा भोजन करना निश्चित है, हम प्रतिदिन खाएंगे, तो हम सोचते नहीं है, जब भूख लगती है तो खाते हैं। हमारा नहाना तय है, हमारा सोना तय है,
हम सोचते नहीं है, जब नींद आती है सो जाते हैं, भूख लगती है खा लेते हैं, समय होता है तो नहा लेते हैं। लेकिन हमारा कहीं जाना, दिल्ली बम्बई कलकत्ता या कहीं जाना तय नहीं है, तो हम सोचते हैं कि इतने तारीख को वहां जाना है, जाए ना जाए कैसा रहेगा। जो बात निश्चित नहीं है, अनिश्चित बातों पर सोच करना ठीक है, विचार करना ठीक है, लेकिन जो बातें तय है, क्या व्यक्ति को उन बातों पर विचार करना चाहिए। जन्म हुआ तो साथ में ये भी तय हो गया कि हम आए हैं तो हम जाएंगे, तय है और सब ये जानते हैं, उसके बाद भी हम शोक मनाते हैं। तो भगवान ने कहा न त्वम शोचितुमर्हसि, अर्जुन न शोक करो न सोच विचार करो, ये बहुत जरूरी है। तो कहा काल आता है इतना बड़ा मुख फाड़ के, कभी यमराज के दूत आते हैं तो व्यक्ति को असहनीय वेदना होती। कहते हैं हजारों लाखों करोड़ों बिच्छू शरीर में डंक मार रहे हो, इतना कष्ट अंतिम समय होता है, लेकिन उस कष्ट से बच जाते हैं वो लोग जो इस कृष्ण नाम रस को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं। जो लोग इस कथा को सुन लेते हैं वो बच जाते हैं।